हेलो फ्रेंड्स, दर्पण एग्रो क्लासेस भीलवाड़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं प्रमोद योगी, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। आज अपना सेकंड क्लास चलेगी, जिसमें कल अपन ने बात की थी प्लांट ब्रीडिंग के जो बेसिक अपन डेफिनेशंस देखे थे, उसके क्या उद्देश्य होते हैं वो अपन ने बात कर ली थी। जैसे कि अभी आपको एक बार शुरू से मैं बता देता हूँ कि प्लांट ब्रीडिंग क्या थी, कि जो प्लांट है ना उसके जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका आनुवांशिक पदार्थ है, उसमें चेंज करके उसकी क्वालिटी हुई, उसका ईल्ड हुई, या उसमें कुछ रेजिस्टेंस वेराइटी डेवलप करने हैं तो उनको डेवलप करना है, तो अपन वो क्या थी प्लांट ब्रीडिंग। पर अपन ये तो पढ़ ले कि ऐसा करना है, पर करेंगे कैसे, उस चीज़ की बात करेंगे। उसकी तो अपनी हेडिंग क्या होगी, एक्टिविटी ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। एक्टिविटी ऑफ प्लांट ब्रीडिंग कि जो प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं अपन, जो प्लांट जो क्रॉप्स है उनके अंदर अपन इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो वो किस किस क्या क्या प्रोसेस होगी उनको इम्प्रूवमेंट करने की। तो उसमें अपने फर्स्ट बात करेंगे कि अपन ऐसे तो कोई भी डायरेक्ट किसी भी प्लांट में चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए क्या चाहिए, वेरिएशन चाहिए। वेरिएशन की भिन्नता। अपने पास मान ले कोई फील्ड है, कोई भी क्रॉप का फील्ड जिसमें जैसे गेहूं लगा है, उसके यदि सारे के सारे पौधे इक्वल है, सारे समान है, तो उसमें क्या चेंज करेंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है वेरिएशन, यानी कि भिन्नता। तो अपन को क्या करना है कि वेरिएशन उत्पन्न करनी है, तो क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। कि प्लांट ब्रीडिंग के अंदर यदि अपन को कोई भी क्रॉप के अंदर चेंज करना है तो सबसे पहले अपना होना चाहिए कि उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होना चाहिए, उसमें भिन्नता होनी चाहिए। यदि भिन्नता नहीं होगी ना तो अपन प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा किसी भी प्लांट में चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, पहले अपन इसको समझते हैं कि अपने पास कोई ये फील्ड है जिसके अंदर अपन ने गेहूँ लगा रखा है, ये गेहूँ के पौधे लगा रखे हैं, और इन यदि प्लांट्स को अपन देखते हैं ना, गेहूं वालों को सारों के सारे अपन को यूनिफॉर्म दिखाई देते हैं। यदि उनमें टिलर्स की बात करें वो भी सारों में सेम आ रही है। यदि उनकी अपन जो यदि उसकी मोर्फोलॉजी देखें ना वो भी सेम है, तो उसमें सिलेक्शन क्या करेंगे, क्या चेंज करेंगे, क्या अच्छे प्लांट है, कौन से बुरे प्लांट है, वो कैसे सेलेक्ट करेंगे, नहीं कर सकते। तो इसके लिए यदि अपन को प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा किसी भी क्रॉप के अंदर यदि इम्प्रूवमेंट करना है ना तो सबसे पहले उसमें भिन्नता होना जरूरी है। तो अपन का पहला जो इसकी एक्टिविटी है ना, उसमें पहली चीज़ क्या ले रहे हैं, भिन्नता, वेरिएबिलिटी। तो अपन वेरिएबिलिटी की बात करें कि वेरिएबिलिटी कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उत्पन्न करेंगे, तो उनके अपने पास बहुत सारे तरीके हैं। तो मैंने क्या बताया कि ये एक बहुत ही ज़रूरी है। तो उसमें क्या क्या करेंगे कि उससे अपन को वेरिएशन उत्पन्न हो सके किसी प्लांट में, तो उसके लिए पहला काम है डोमेस्टिकेशन करना। डोमेस्टिकेशन करना। अब डोमेस्टिकेशन क्या है, फिर से दिक्कत आ गई। डोमेस्टिकेशन कुछ भी नहीं है कि जैसे पहले खेती चालू कैसे हुई अपन को ये पता होना चाहिए। किसान लोग थे पहले, थोड़ी अपन जानते थे कि खेती ऐसी होगी कि जो जंगली प्लांट थे, जंगल में जो पौधे उगते थे उनको धीरे धीरे अपन अपनाने लगे और उनकी खेती करने लगे। तो उससे क्या हुआ, अपने पास नए नए प्लांट आए, और जंगल से कैसे चाहते, जंगल में अलग अलग प्रकार के प्लांट मिलते हैं, तो उनमें से जो अपने लिए यूजफुल थे उनको किसान या जो पहले आदमी था, जो बंदर लोग अपने जैसे अपने पूर्वज थे, उन्होंने क्या किया, उन प्लांटों को लाया और खेत में ग्रो किया। तो वो क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन, यानी कि घरेलूकरण या ग्रामीण। जो भी जंगली पौधे हैं उनको खेती योग्य बनाना, जंगली पौधों को खेती योग्य बनाना ही क्या कहलाता है, डोमेस्टिकेशन। जंगली पौधों को खेती योग्य बनाना, ये क्या होता है, डोमेस्टिकेशन। और डोमेस्टिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो भी जंगली पौधे हैं ना उनमें एक क्वालिटी पाई जाती है कि उनके अंदर एक तो जो रेजिस्टेंस है ना डिजीज के प्रति और इंसेक्ट के प्रति इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है कि उनमें डिजीज और वो बहुत ही कम लगेगी। उससे क्या होगा, अपना जो प्रोडक्शन है ना वो इम्प्रूवमेंट होगा। इसलिए अपन को यदि कोई वेराइटी डेवलप करनी है ना तो अपन को वाइल्ड स्पीशीज यानी कि जंगली जो प्रजातियों को ही चयन करना चाहिए, उनका सिलेक्शन करना चाहिए। तो वो होता है डोमेस्टिकेशन, कि जो भी जंगली प्रजाति है उनको अपन घरेलू यानी कि खेत में लाके उगाते हैं, उनको अपन खेती योग्य वैरायटी बनाते हैं, उनको अपन डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। सेकंड क्या करेंगे अपन, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। जर्म प्लाज्म कलेक्शन करना।
जर्म प्लाज्म कलेक्शन क्या होता है? जर्म प्लाज्म क्या होता है कि पहले तो आप समझो कि जर्म प्लाज्म क्या है, फिर बताएंगे कलेक्शन क्या करता है उसको। कि जो भी अपने पास प्लांट है, माना कि वीट का कोई प्लांट है, गेहूं का कोई प्लांट है अपने पास, और गेहूं की ऐसी वेराइटी भी है जो अपन ग्रो कर रहे हैं, उनको बोलते हैं कल्टीवेटेड वेराइटी, यानी कि खेती योग्य पौधे। और कुछ ऐसी वेराइटी है जिनको अपन ग्रो नहीं करें, वो जंगलों में उग रही है, और उनको बोलते हैं अपने वाइल्ड वेराइटी और जंगली वेराइटी। पर उनके अंदर, उनकी कोशिका के अंदर जो भी आनुवांशिक पदार्थ है, क्योंकि वो भी वीट है, ये भी वीट है, तो जंगली जाति और उसके जो अपने कल्टीवेटेड वेराइटी है, उनके अंदर उपस्थित सारे के सारे आनुवांशिक पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं? जर्म प्लाज्म। यानी किसी पौधे के, किसी पादप के जंगली संबंधी वे उसमें उपस्थित संपूर्ण आनुवांशिक पदार्थ किसी पौधे के जंगली संबंधी तथा उसमें उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ, जो भी टोटल आनुवांशिक पदार्थ है ना उसका, उसी को अपन क्या बोलते हैं? जर्म प्लाज्म बोलते हैं उसको, उसका जर्म प्लाज्म बोलते हैं। इसका कलेक्शन करना यानी कि इसका संग्रहण करना। अपन जर्म प्लाज्म संग्रहण क्यों करते हैं? यदि अपन को किसी भी प्लांट की नई वेराइटी बनानी है ना, तो ये अपने पास होना जरूरी है, उस प्लांट का पूरा बायोडाटा होना जरूरी है कि कौन सा जीन क्या काम कर रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस के प्रति है, कौन सा यील्ड बढ़ा रहा है, कौन सा क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर रहा है। जब तक अपने पास किसी भी प्लांट का यदि जर्म प्लाज्म नहीं होगा ना, तो अपन नई वेराइटी नहीं बना सकते अच्छी क्वालिटी वाली। वैसे बना सकते हैं, पर अपन को अच्छी क्वालिटी की वेराइटी बनानी है ना, तो उसका पूरा बायोडाटा होना चाहिए कि उसके पूर्वज कैसे थे, पूर्वज के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी थी, अपन ने जो डेवलप की उसके अंदर कौन सी क्वालिटी, और जो अपन नई बनाएंगे ना उसमें कौन सी क्वालिटी नई है जो अपन को ऐड करनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपन को जर्म प्लाज्म कलेक्ट करना पड़ेगा, उसको एकत्रित करना पड़ेगा। अब जैसे जर्म प्लाज्म कहाँ से मिलेगा, अपन ये बात है, जर्म प्लाज्म कहाँ से मिलेगा कि अलग अलग क्रॉप है ना, उनके लिए अलग अलग रिसर्च स्टेशन बनाए गए। जैसे अपन वीट की बात करें और वो जो अपने मेज है ना उसकी बात करें, दोनों के मेक्सिको सिमिट है ना, वहाँ पे दोनों के जर्म प्लाज्म मिलते हैं। अपन किस किस के? सिमिट मेक्सिको के अंदर, ये यहाँ पे क्या है, एक तो गेहूँ वे मक्का, इनके ऊपर काम किया जाता है, इन पर रिसर्च की जाती है। तो यदि अपन को मक्का और गेहूं से रिलेटेड कोई भी जर्म प्लाज्म चाहिए ना, तो अपन को मेक्सिको जो सिमिट संस्थान है ना वहाँ से लेना पड़ेगा। ऐसे अपन IARI की बात करें या ICR की बात करें, तो उनमें भी अपने अलग अलग दे रखे स्टेशन प्लांट। जैसे NBPGR नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो अपने नई दिल्ली में ना, वहाँ पे अपन को अलग अलग प्लांट्स के, जैसे एग्रीकल्चर के जितने भी प्लांट हैं लगभग वहाँ पे मिल जाएंगे। यदि अपन को हॉर्टिकल्चर चाहिए तो हॉर्टिकल्चर के संस्थान में जाने पड़ेगा। अपने यदि फॉरेस्ट्री की चाहिए तो FRI है ना, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में, वहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट प्लांट हैं उनके अपन को जर्म प्लाज्म मिल जाएंगे। यदि अपन को अदर प्लांट जैसे हॉर्टिकल्चर के लिए हॉर्टिकल्चर वाले, मेडिसिनल के लिए जो मेडिसिनल संस्थान है वहाँ जाना पड़ेगा। जैसे एक अपने है नेशनल बोटनिकल सर्वे जो कलकत्ता में अपने, वहाँ से भी अपन ये जर्म प्लाज्म ले सकते हैं अलग अलग प्लांट के। तो ये अपने जर्म प्लाज्म की बात हो गई। इसके बाद में अपन बात करते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। अब प्लांट इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन क्या है? पहले तो आपको ये पता, इंट्रोडक्शन किसी चीज़ का परिचय होना। इस चीज़ को अपन कोई, जैसे अपने पास कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है, अपना दोस्त है, उसका कोई दोस्त है, उसका अपन नहीं जानते, पर वो दोस्त अपन को उसके बारे में बताएगा, अपन से उसका परिचय करवाएगा, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन। ऐसा ही कुछ प्लांट्स के अंदर भी होते हैं, प्लांट्स का भी इंट्रोडक्शन होता है कि ऐसे प्लांट जो इंडिया के अंदर नहीं है या अपन ने वो प्लांट देखे नहीं, उनको अपनों को इंट्रोड्यूस करवाना बाहर से लाके, उनको बोलते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। यानी कि प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है कि ऐसे प्लांट जो उस क्षेत्र में पहले नहीं थे उसको बाहर से लाकर वहाँ पे उगाए जा रहे हैं, उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्लांट इंट्रोडक्शन। वहाँ पे प्लांट को लाकर उगाया जा रहा है, यानी कि नए क्षेत्र में किसी प्लांट को लाकर उगाना जहाँ पर वो पहले नहीं उगता था, उसको बोलते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। इसके द्वारा भी अपन वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हिंदी में बोलते हैं संकरण, और बड़ी काम की चीज़ है प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। कैसे है, पहले तो आप समझोगे हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। यानी कि दो भिन्न भिन्न गुणों वाले अपन को दो पेरेंट्स लेने हैं, जिसका मान लो एक का नाम अपने को, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि ये फील्ड है, यहाँ से अपन को दो अलग अलग क्वालिटी वाले प्लांट लेने हैं। एक माना कि एक वो प्लांट है जिसके अंदर सारे गुण अच्छे हैं, बेस उसके अंदर जो कीट है और रोग है वो ज़्यादा लग रहे हैं, वो हो गया अपने पास ए प्लांट। सेकंड प्लांट ऐसा है उसमें कीट और रोग तो नहीं लगते, पर उसकी और क्वालिटी है ना इसके पुअर है, तो अपन क्या करेंगे उन दोनों प्लांटों को लेंगे, जैसे कि ये बी प्लांट हो गया, ये ए प्लांट हो गया। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ओनली रोग और कीट लगते हैं और प्रोडक्शन पर इसका अच्छा है। इसके अंदर क्या है, प्रोडक्शन तो इतना अच्छा नहीं है, पर इसमें रोग और कीट नहीं लगते, यानी कि रोगों और कीटों के प्रति क्या है रेजिस्टेंस वेराइटी। इन दोनों को अपन पेरेंट के रूप में यानी कि पैतृक पेरेंट्स के रूप में इसको यूज करते हैं। फिर इनके बीच में अपन कराते हैं क्रॉस। इस और से क्रॉस करवाने के बाद जो अपन को संतति मिलेगी ना उसको बोलेंगे अपन F1, और ये F1 है ना यही है अपना संकर, इनके हाइब्रिड है ये। तो हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवा के जो अपन संतति प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं हाइब्रिड, और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन। इससे क्या होगा, इससे भी वेरिएशन क्रिएट होंगे। कैसे कि इस जो F1 बन रहा है ना इसमें ए पेरेंट के भी कुछ गुण आएंगे और बी पेरेंट के भी कुछ गुण आएंगे, यानी कि ये दोनों से भिन्न होगा। भिन्नताएं तो उत्पन्न करनी है, तो हाइब्रिडाइजेशन से भिन्नता अपन उत्पन्न कर सकते हैं। 5th नंबर की बात करें म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, उत्परिवर्तन। तो अपन पहले तो ये बताया कि म्यूटेशन के बारे में अपन को किसने बताया था, हुग्रो डी ब्रिज नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले अपन को म्यूटेशन के बारे में बताया था कि म्यूटेशन भी कोई चीज़ होती है। अब म्यूटेशन होता क्या है, इससे वेरिएशन कैसे आता है ये बताता हूँ। पहले बात सुनो म्यूटेशन की डेफिनेशन, कि कोई भी जीव है, जैसे कि ये कोई प्लांट अपने पास खेत में, यहाँ पे इसके अंदर जो केंद्रक है उसके अंदर क्या है, इसके क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम क्या होता है, इसके जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवांशिक पदार्थ इसका। तो इसके आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है इसका, और डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, जीन होते हैं। और मैंने कल बताया था कि जो जीन है ना वो ही किसी प्लांट के अंदर क्या करेक्टर होंगे, उसका प्रोडक्शन कैसा होगा, उसमें क्वालिटी कैसा होगी, ये डिसाइड कौन करेगा, ये जीन करेगा। अब म्यूटेशन में क्या होता है कि अचानक से क्या होता है कई बार कि यदि उस जगह का हाई टेम्परेचर हो गया, या वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ गई, या अपन ऐसे केमिकल का यूज कर दिए खेत के अंदर जिसके कारण जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है ना उस पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जीन वगैरह ना उनका जो सीक्वेंस होता है, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए के अंदर, उसका सीक्वेंस है ना वो चेंज हो जाएगा, और चेंज होने से जो प्लांट की क्वालिटी है ना वो या तो अपने लिए इम्प्रूव हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, या बुरी हो जाएगी। तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की डेफिनेशन क्या होगी, किसी भी प्लांट के आनुवांशिक पदार्थ में अचानक आया परिवर्तन ही क्या कहलाता है, म्यूटेशन। और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, हुग्रो डी ब्रिज नाम के वैज्ञानिक ने। मैंने अभी चीज़ बताई कि इस प्लांट में या तो अच्छे गुण आएंगे या बुरे गुण आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि म्यूटेशन अपने लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि म्यूटेशन बुरा है। और अपन बात करेंगे यहाँ पे अपन को क्या करना है, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। अपन को वेरिएशन क्रिएट करते हैं। तो वेरिएशन कैसे क्रिएट हो रहा है कि पहले ये कोई प्लांट था, इसमें जो इसका आनुवांशिक पदार्थ है ना वो तो उसको कैरेक्टर को डिसाइड करता है। यदि उसके आनुवांशिक पदार्थ में चेंज हो गया ना तो इसमें कुछ ना कुछ तो भिन्नता उत्पन्न हो गया, वही अपन को करना है, जो हो गया म्यूटेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन 6 नंबर पर, पॉलीप्लोइडी। और ये पॉलीप्लोइडी क्या है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं बहुगुणिता। जो भी प्लांट है या अपनी सेल है, जो भी कोशिका होता है, कायिक कोशिका, कौन सी कोशिका, कायिक कोशिका, जिसको अपन सोमेटिक सेल बोलते हैं, कायिक कोशिका। अधिकांश प्लांट या अधिकांश क्या नॉर्मली है ना ये 2n होती है, द्विगुणित होती है, यानी कि इसके अंदर गुणसूत्र के 2 सेट पाए जाते हैं। पर कई बार क्या होता है, किसी अचानक किसी भी केमिकल के यूज़ से हो गया या कोई रेडिएशन वगैरह से हो गई, जैसे अल्ट्रावायलेट वगैरह, तो उनसे क्या होगा कि ये जो द्विगुणित गुणसूत्रों की 2 सेट है ना उनकी संख्या हावी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, त्रिगुणित हो जाएगा,
चतुर्थ गुणित यानी कि टेट्राप्लॉइड हो जाएगा, हेक्साप्लॉइड हो जाएगा, या उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। किसी भी जीव की कोशिका में प्रेजेंट गुणसूत्रों के सेट यदि द्विगुणित से ज़्यादा हो जाते हैं ना, उनकी संख्या त्रिगुणित हो जाए या चतुर्थ गुणित हो जाए या पंचगुणित हो जाए, षष्ठ गुणित हो जाए, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी। और पॉलीप्लॉइडी से भी क्या होगा? उससे भी भिन्नता उत्पन्न होगी। कैसे होगी? कि पहले उसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था, आनुवांशिक जो उसकी संरचना थी वो कुछ अलग थी। इसके बाद में उसकी आनुवांशिक संरचना यदि चेंज हुई ना, तो उससे क्या होगा कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया तो प्लांट की जो स्ट्रक्चर है या उसके जो गुण थे वो भी चेंज होंगी, तो प्लांट पहले से डिफरेंट हो जाएगा, तो उससे क्या होगी? भिन्नता उत्पन्न होगी। अब लास्ट क्या है अपना? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके द्वारा भी अपन वेरिएशन उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे? जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जेनेटिक अर्थ समझे अपने शब्द का। जेनेटिक का अर्थ क्या है? जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ। और इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियर का काम क्या है? किसी चीज़ को तोड़ना, फोड़ना, जोड़ना। किसी चीज़ को तोड़ दिया, फोड़ दिया और उसको फिर वापस से जोड़ दिया, उसको क्या बोलते हैं? इंजीनियर बोलते हैं अपन। तो यही काम कुछ यहाँ पे होगा। वो मैथ वाले इंजीनियर हैं जो किसी चीज़ को तोड़ के बना रहे हैं। पर अपन बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक क्या है? आनुवांशिक पदार्थ। और आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। किसी प्लांट का आनुवांशिक जो मेन पदार्थ है वो क्या है? डीएनए, जिसके अंदर उसके आनुवांशिक गुण निहित होते हैं। और डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन, जो कि उसके अंदर जो भी काम हो रहा है ना वो सारे जीन डिसाइड करते हैं। तो इसलिए अपन जीन को आनुवांशिकता की वाहक इकाई भी बोलते हैं, क्योंकि ये लक्षणों को भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती है। और जो आनुवांशिक लक्षण भी उत्पन्न होते हैं ना वो इन्हीं जीनों की वजह से होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं कि माना ये कोई डीएनए अपने पास, इसके अंदर अलग अलग जगह अपने जीन के जो जीन है ना वो प्रेजेंट होते हैं। और जीन क्या करते हैं? उसके अंदर यदि प्रोडक्शन की क्वालिटी है ना उसको बढ़ाना है तो उसके लिए भी स्पेशल जीन होता है, यदि क्वालिटी बढ़ाना है उसके लिए भी स्पेशल जीन होता है। तो अपने पास माने यहाँ पे कोई ऐसा जीन है, ये कोई प्लांट की कोई कोशिका का डीएनए है जिसके अंदर अपने सारे जो जितने भी जीन है ना वो इसके अच्छी क्वालिटी के, कुछ अच्छे इसमें इसकी ईल्ड को बढ़ा रहे हैं, तो कुछ इसमें क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं कि इसमें रेजिस्टेंस बना रहे हैं किसी चीज़ के प्रति, जैसे कि साल्ट के प्रति बना रहे हैं, या इसमें जो अपने ड्रोथ है उसके प्रति बना रहे हैं। तो ऐसा इसमें सारी चीज़ है, पर एक जीन ऐसा है कि उसके वजह से उसके ऊपर क्या है कि अटैक करते हैं कौन? बैक्टीरिया अटैक कर देता है, वायरस, जिससे क्या होगा? इसमें डिजीज उत्पन्न होगी। तो अपन को इस जीन को काट के हटाना है और इसमें वो जीन ऐड करना है जो उसके प्रति रेजिस्टेंस है, उसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे तो इस प्लांट का जो पहले वाला जो स्ट्रक्चर है उससे चेंज हो जाएगी। पहले इसमें क्या था कि रेजिस्टेंस नहीं था, अब रेजिस्टेंस हो गया। इसी को क्या बोलते हैं अपन? जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इससे भी अपन क्या कर सकते हैं? भिन्नता उत्पन्न कर सकते हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा अभी? अपन पढ़ रहे हैं एक्टिविटी जो प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें अपना जो पहला टॉपिक था वो था क्रिएशन करना है किसका? वेरिएशन का। वेरिएशन अपन को उत्पन्न करना है। क्यों करना है? कि बिना वेरिएशन के अपन वैरायटी डेवलप ही नहीं कर सकते। यदि किसी फील्ड के अंदर सारे प्लांट अपन को इक्वल दिखाई दे रहे हैं ना तो उसमें अपन सिलेक्शन नहीं करेंगे, सिलेक्शन नहीं करेंगे तो वैरायटी डेवलप नहीं करेंगे। तो ये अपना पहला काम हो गया। सेकेंड देखते हैं अपन सिलेक्शन। प्लांट ब्रीडिंग की जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर पहला अपना जो एम होता है उसमें वेरिएशन को क्रिएट करना है। वेरिएशन क्या होता है कि उसके अंदर अपन को भिन्नता उत्पन्न करनी है। भिन्नता उत्पन्न कैसे करेंगे? उसके अपन मेथड्स पढ़ी, या तो उसमें डोमेस्टिकेशन करेंगे, या उसमें प्लांट का इंट्रोडक्शन करेंगे, या उसमें हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, या जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे। ऐसा कुछ करके इसमें अपन वेरिएशन उत्पन्न करेंगे। सेकंड एम क्या होता है अपना? सेकंड एक्टिविटी क्या करते हैं? यदि ये प्लांट के अंदर वेरिएशन आ गया, अपन ने इतनी मेथड्स का यूज किया, ये फील्ड था, अपन ने इतनी मेथड्स का यूज किया कि उसका डोमेस्टिकेशन करना, प्लांट का इंट्रोडक्शन करना, उससे क्या कि उस जो भी क्रॉप थी स्पेशल इसके अंदर अपन ने कुछ ना कुछ भिन्नता आ गई। अब भिन्नता आ गई ना, वो भिन्नता वाली क्रॉप इसके अंदर है। ये कोई फील्ड है जिसके अंदर अपन ने अलग अलग प्लांट लगा रखे हैं। इसमें कुछ बड़े दिखेंगे, कुछ में टिलर्स ज़्यादा हैं, कुछ में कम है, ऐसे कुछ प्लांट अपन ने लगा दिए। ठीक है। सेकंड जो अपना टॉपिक है वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन का अर्थ क्या होता है? चयन करना। चयन कैसे करेंगे? भिन्नता उत्पन्न होने के बाद ही चयन करेंगे।
भिन्नता ही उत्पन्न नहीं होगी तो उसमें सिलेक्शन कैसे करेंगे? यदि एक क्लास है, माना कि आपकी एक क्लास है, उसके अंदर आप 10 स्टूडेंट हो और 10 के 10 ही टॉप हो, और 10 के 10 ही एक समान हो, सारे पढ़ाई में भी एक समान हो, खाते भी एक साथ हो, खेलते भी एक साथ हो, नंबर की सबके इक्वल आ रहे हैं, तो उसमें से क्या सिलेक्शन करेंगे? अपना आप मेरे को बोल दिया जाए कि इनकी क्लास में से आप ऐसे स्टूडेंट को चुनो जो कि अच्छा पढ़ने वाला है, जिसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो मैं क्या सिलेक्शन करूँगा? क्योंकि सारे इक्वल हो। तो अपन को यदि सिलेक्शन करना है ना, तो उसमें सबसे पहले चीज़ क्या ज़रूरी है? वेरिएशन होना, भिन्नता होना। तो भिन्नता अपने उत्पन्न कर ली पहले जो टॉपिक था उसमें। दूसरा काम करें अपने सिलेक्शन करना, कि भिन्नता उत्पन्न करने के बाद जो अपने पास प्लांट्स बचे ना, उनमें से उन प्लांटों को छांटना है जो अपने लिए बेनिफिशियल है, अच्छे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अपन मान सकते हैं कि जो अपना वीट है, गेहूं है, यह उसका खेत है, ठीक है। तो अपन में एक चीज़ देखेंगे, गेहूं में ऐसी कौन कौन सी क्वालिटी आप लेना चाहते हो कि जिसमें आपको उन क्वालिटियों को लेकर आप सिलेक्शन करो। जैसे वीट है, आपको यदि हायर प्रोडक्शन को लेके आप यदि वीट पे काम कर रहे हो, उत्पादन को लेके, तो क्या करोगे? प्रोडक्शन किससे बढ़ेगा? उसकी पेनिकल से। पेनिकल क्या होते हैं कि वीट के अंदर जहाँ पर बालियाँ लगती हैं ना, उसको स्पाइक या हेड बोलते हैं। जहाँ पर जैसे कि ये वीट है, यहाँ पे इसमें ये दाने वाली जो बाली जिसको अपन बोलते हैं, यहाँ पे वीट लगेंगे, ठीक है। तो इससे अपना प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये क्या है? स्पाइक, हेड। ये हेड है, स्पाइक यह है बाली, इसको बोलते हैं अपन बाली। ये गेहूं की हेड, स्पाइक या बाली है जिसमें दाने लगते हैं, ठीक है। जिसमें दाने लगते हैं, ये क्या है? स्पाइक हेड हो गया, स्पाइक हो गया, बाली, जिसको अपन बोलते हैं गेहूं का पुष्पक्रम। क्योंकि पुष्प आपको पता है, जो पुष्प होते हैं ना, उसी से तो फल बनते हैं, उसी से दाने बनते हैं, सीड उसी से बनते हैं। तो इसका पुष्पक्रम है जिसको अपन हेड, स्पाइक या बाली बोलते हैं। जो इसके बीच वाला भाग है इसको अपन रेचिला बोलते हैं, और जिसका ये वाला पार्ट है अपन इसको स्पाइकलेट बोलते हैं, ठीक है। ये रेचिला हो गया। जो इसमें जिग जिग एक्सिस लगी होती है बीच में, जो टेढ़ी मेढ़ी वो दंगी के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं अपन? रेचिला। और इसके ऊपर जो अरेंजमेंट होते हैं स्पाइकलेट, उसको अपन स्पाइक बोलते हैं। और ये जो लगे होते हैं दाने, उसको अपन स्पाइकलेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक बाली है जिसके अंदर तो लग रहे हैं 10 स्पाइकलेट, ठीक है। कोई वेराइटी है जिसके एक बाली है, उसके अंदर 10 स्पाइकलेट यानी 10 दाने लग रहे हैं, ठीक है। अपन बना देते हैं यहाँ पे सेकेंड स्पाइकलेट। और इसके अंदर कितने दाने लग रहे हैं? माना कि 20 सीड आ रहे हैं इसमें। ये क्या? इसके स्पाइकलेट, ठीक है। एक तो वो है अपने पास जिसमें 10 लग रहे हैं दाने, एक वो है जिसके अंदर 20 लग रहे हैं। तो अपन किसका सिलेक्शन करेंगे? जो 20 लग रहे हैं उसका करेंगे या जो 10 लग रहे हैं उसका करेंगे? क्योंकि अपन को तो बढ़ाना क्या है? प्रोडक्शन को बढ़ाना है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या चाहिए अपन को? जिसके अंदर अधिक दाने आ रहे हैं वो। तो अपन ऐसे प्लांट का सिलेक्शन करेंगे, एक तो जिसके अंदर अपन को स्पाइकलेट है ना, उनकी संख्या ज़्यादा हो, ठीक है। सेकंड क्या देखेंगे कि जो गेहूं का प्लांट है ना, ये जैसे गेहूं का प्लांट है, इसमें टीलर्स लगते हैं और हर जो टीलर्स है ना उसके ऊपर स्पाइकलेट लगे होते हैं। तो जिसके अंदर टीलर्स ज़्यादा होंगे उसके अंदर स्पाइकलेट्स की संख्या ज़्यादा होगी, और जिसमें स्पाइकलेट्स की संख्या ज़्यादा होगी तो उससे अपन को सीड भी ज़्यादा मिलेगा, ग्रेन भी ज़्यादा मिलेगा। तो दूसरा कैरेक्टर क्या देखेंगे कि उसमें स्पाइकलेट्स की संख्या या हेड, स्पाइक या बाली, इनकी संख्या ज़्यादा हो। और इनकी संख्या किस पे लगती है? टीलर्स पे। तो टीलर्स की संख्या ज़्यादा हो तो सेकंड हो गया। तो ऐसे अपन सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अपन को किसी भी फील्ड से, किसी का भी खेत हो, अपन ने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर गेहूँ लिया था, बाजरा भी ले सकते हैं, मक्का भी ले सकते हैं, कि जो भी फील्ड है और अपन उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे गेहूँ के लिए मैंने बताया कि अपन को ग्रेन की ईल्ड बढ़ानी है ना, तो अपन को उसको बालियों को देखना है, स्पाइक को देखना है। स्पाइक किस पे लगते हैं? टीलर्स पे। तो यदि किसी प्लांट से ज़्यादा संख्या में टीलर्स निकल रहे हैं तो अपन को उसमें ज़्यादा बालियाँ मिलेगी और ज़्यादा सीड मिलेंगे। तो अपन हाई नंबर ऑफ टीलर चाहिए, उसके अंदर जो स्पाइकलेट्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये अपन कुछ करेक्टर्स को देख के उनका सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन क्या हो गई कि अच्छी क्वालिटी वाले
डेफिनेशन क्या होगी कि किसी भी फील्ड या किसी भी खेत में से जो बहुत सारे उसमें पौधे लग रहे हैं, उनमें से ऐसे ऐसे पौधों का सिलेक्शन करना जिन पे अपन टिलर्स की संख्या ज़्यादा हो, स्पाइगलेट्स की संख्या ज़्यादा हो, या उस पर अपन को जो लेंथ है स्पाइगलेट्स की, जो लंबाई है वो ज़्यादा हो, जिससे अपन को अधिक ग्रेन मिले। तो ऐसे प्लांट का अपन को सिलेक्शन करना ही है उसमें। ठीक है, ये अपना सिलेक्शन हो गया। अब अपन ने सिलेक्शन कर लिया, माना कि ये इतने सारे अपन ने प्लांट यहाँ पर सिलेक्ट करके रख लिया और इनको नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर अपन ग्रो करवा रहे हैं। फिर वहाँ से भी अच्छे अच्छे प्लांट को सिलेक्ट करते हैं और लास्ट एक ऐसी पीढ़ी आ जाती है वहाँ पर इससे ज़्यादा अपन सिलेक्शन नहीं कर सकते। यानी कि जब अपन इनको प्लांट्स को अपन एक किसी फील्ड के अंदर लगाते हैं ना, सारे में यूनिफॉर्म प्लांट प्राप्त होते हैं, सारे में टिलर्स की संख्या बराबर होगी, उसमें स्पाइकलेट्स हैं वो भी बराबर होगी, तो उनमें और सिलेक्शन नहीं कर सकते। उस कंडीशन के बाद में अपन क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं उनका। तो थर्ड टॉपिक क्या होगा, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करना। यह मूल्यांकन क्या हो कि अपन ने उन प्लांट्स को छांट लिया, छांटने के बाद उनमें अच्छे अच्छे जो प्लांट मिले उनको छांट लिया। उनको छांटने के बाद उनमें अपन मूल्यांकन करेंगे कि हाँ इसका सीड का ग्रेन साइज इतना है, इसमें इतने इतने साइज के ग्रेन है, अपने पास दाने हैं, उनको अपन अलग से सेलेक्ट कर लेंगे। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है कि जो उनमें से भी जो अच्छी क्वालिटी वाले हैं, अच्छी क्वालिटी वाले तो हमने सेलेक्ट कर लिए, पर उनमें से भी क्या क्या क्वालिटी और रह गई, जो क्वालिटी रह गई उनको हटा देंगे। जो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी जो अपन को चाहिए वो मिल गई ना, तो वही अपन को चाहिए। तो इवैल्यूएशन में क्या करते हैं कि जो अपने प्लांट सेलेक्ट किए हैं उनमें से भी इतनी अच्छी क्वालिटी को देखते हैं जो अपने लिए यूजफुल है, वो होता है उसका इवैल्यूएशन करना, उसका मूल्यांकन करना कि हाँ इससे अपन दूसरे से तुलना की, जैसे एक वैरायटी ए है एक बी है, जो अपने डेवलप की है वो ए वैरायटी है, उसका अपन बी के साथ मूल्यांकन करते हैं कि ए के अंदर ये करेक्टर हैं, बी में ये करेक्टर हैं। तो ए यदि बी से ज़्यादा प्रोडक्शन ए नहीं देगी ना तो किसान उसको लेगा नहीं, क्योंकि किसान के पास पहले से वी वैरायटी है जो ए से अपन ने डेवलप की है ना, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन दे रही है, तो किसान उसको क्यों चुनेगा। तो अपन को ऐसे करेक्टर बनाने हैं कि जो पहले वैरायटी जो उसमें डेवलप है ना उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन दे, तो अपन उनके साथ उनका मूल्यांकन करेंगे, फिर उनमें से अच्छे प्लांट सेलेक्ट करेंगे। तो वो क्या हो गया उसका मूल्यांकन। मूल्यांकन के बाद क्या करेंगे उनका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, जो भी अपन को भी अच्छे अच्छे क्वालिटी की जो सीड मिल गई है, जो प्लांट मिल गई है, अपन को अब बेस्ट इससे ज़्यादा कुछ नहीं किए, जैसे प्लांट जैसे सीड अपन को चाहिए था ना वो अपन को मिल गई। मिलने के बाद क्या करेंगी अपन, जो भी यदि प्लांट ब्रीडिंग में एक चीज़ और बता दूँ कि अपन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम रखते हैं ना, उसमें ऐसे नहीं है कि 2-4 क्विंटल का एक साथ ही रख लेते हैं सीड को, नहीं, जो अच्छे क्वालिटी की सीड है ना वो अपन को लगभग 1 या 2 किलो के समथिंग मिल पाता है, हाईएस्ट 10 किलो मान लो, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अपन को अच्छी क्वालिटी से थोड़ी कि सारों को भेड़ा कर लेंगे, अच्छी क्वालिटी वाले चाहिए। तो जो क्वालिटी की बीज मिल गए ना अपन को, अब उसको अपन को मल्टीप्लिकेशन उनका गुणन करना है, क्योंकि इससे अच्छी क्वालिटी नहीं चाहिए अपन को, जो क्वालिटी अपन को चाहिए थी वो मिल गई। अब उन सीड को अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उनका गुणन करेंगे, उनको अपन अलग अलग ट्रायल्स पर लगाएंगे, फील्ड में लगाएंगे और उसको ग्रो करके उनके अपने सीड लेंगे, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। और अपने लास्ट क्या है डिस्ट्रीब्यूशन। ये लास्ट स्टेज आ गई आपकी प्लांट ब्रीडिंग की एक्टिविटी की। इसमें क्या होता है कि जो अपने अभी जो नई वैरायटी रिलीज़ की है उसके अंदर सारे करैक्टर हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वितरण करना है उसका। कोई साइंटिस्ट यदि कोई वैरायटी बना रहा है तो उसको रखने के लिए थोड़ी बनाएगा, उसको किसानों तक भी पहुँचाना है कि किसान उसका लाभ उठा सके। तो अपन को क्या करना है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उस वैरायटी को वितरित करना है। और वितरित कभी भी डायरेक्ट नहीं किया जाता। पहले क्या किया जाता है कि पहले बात तो किसान डायरेक्ट लेता ही नहीं है किसी वैरायटी को, क्योंकि किसान को भी पता है कि अपने पास पहले से जो वैरायटी है ना अपन उस पर ध्यान दें, क्योंकि वो इससे ज़्यादा प्रोडक्शन दे रही है। किसान को उस वैरायटी का पता ही नहीं कि ये उससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन दे रही है, तो जब तक किसान को पता नहीं होगा जब तक उसको किसान लेगा नहीं। तो उसको लिए क्या करेंगे अपन, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो कहाँ पे करते हैं, इसको रिसर्च स्टेशन है जैसे KVK अपनी कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे ले जाते हैं इनको, वहाँ पे इनका फिर डेमोन्स्ट्रेशन करवाते हैं, उनका प्रचार करते हैं कि ये ऐसा सीड है, इतना इसमें आपको इतना प्रोडक्शन मिलेगा, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी है और आपको जो पहले वाली वैरायटी है ना उससे बहुत ही बेटर है। तो ऐसे उनका डोमेस्टिकेशन करना पड़ेगा। डायरेक्ट किसान नहीं लेगा, अपन को उसको KVK में लगाना पड़ेगा। KVK में लगाएंगे, किसान आके वहाँ पे देखेंगे कि वाकई में ये अच्छी वैरायटी है, फिर उनको किसान खरीदेंगे। तो इसका अपन को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। लास्ट अपना एम क्या है कि जो भी अपन को सीड मिले ना उनको अपन को फार्मर तक पहुँचाना है। और ये क्या हुआ,
अपना प्लांट ब्रीडिंग जो एक्टिविटीज है कंप्लीट, क्योंकि अपन को जो सीड आता है ना उसको फार्मर तक पहुँचाना है, अपने पहुँचा दिया। तो थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।